सब्सक्राइब कीजिए शान रजा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज मेरी कौम के जवानों का हाल ये है, अगर घर में बीवी आ गई और उसने कान माँ के खिलाफ भर दिए तो बच्चा नौजवान 6 महीने में, साल 2 साल में अपने बीवी बच्चों को लेकर के अलग हो जाता है। और आज फिक्र ये है, क्या मैं बुढ़ापे में अपने माँ बाप की खिदमत करूं? मैं बुढ़ी बुढ़ा का कब तक के नाज उठाता रहूं? मैं हूं, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल है, मेरे बच्चों की पढ़ाई है, मेरे बच्चों की तालीम है, मेरे बच्चों की तरबियत है। जितना कमाऊंगा क्या मैं सब माँ पे खर्च कर दूं, मैं बाप पे खर्च कर दूं? आओ मैं तुम्हें बताऊं, एक सहाबी बारगाह रिसालत में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जितना कमाता हूं माँ को ले जाकर देता हूं, फिर भी माँ मुझसे डांटती रहती है, नाराज होती है। आका फरमाते हैं, बस अगर तेरी माँ तुझे दांतों से काट काट भी खाए तो तुझे ये इख्तियार नहीं है कि तू माँ को उफ कह ले। फला तकुल लहुमा उफ, माँ बाप को उफ भी नहीं कह सकते। अगर किसी के माँ बाप किसी पर खामखा नाराज होते हैं तो फरमाया गया कि ये अल्लाह का इम्तिहान है, उसको उस इम्तिहान में साबित कदम रहना चाहिए। आपने कोई गलती नहीं की फिर भी डांट रहे हैं, इसलिए कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो बकबक करने का आदी हो जाता है। अक्सर बूढ़े बड़े बकबगी होते हैं, बहुत बकबक करते हैं, बेसरो पैर की बातें करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कैद लगा दी, जब तेरे माँ बाप या दोनों में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे की दहलीज को पहुंच जाएं, उनको उफ मत कहो। जवानी में नहीं कहा, उफ तो जवानी में भी नहीं कर सकते, लेकिन बुढ़ापे की कैद लगाई, क्योंकि जब माँ बाप जवान होते हैं तो बच्चे औलाद बच्चे होते हैं, कुछ कहने की हिम्मत नहीं करते। और जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और बच्चे जवान होते हैं और फिर उनकी अक्ल में भी फुतूर वाक़ई होता है, तो वो एक बात को 4 टाइम कहने के आदी होते हैं, बेबात की बात भी करते हैं, बेसरो पैर की बात भी करते हैं, उठ पटांग बातें भी करते हैं। तो अल्लाह ने कह दिया कि अगर ये इस तरह की बात करें तो तुम उफ भी नहीं कह सकते। आजकल तो माँ बाप को लोग माँ को माँ कहने में शर्माते हैं, बाप को बाप कहने में शर्माते हैं। अल्लाह अकबर। और हाल ये है कि माँ रात में 2-2 बजे तक बेटे का इंतजार कर रही है कि मेरा बेटा आएगा तो मेरी लेकिन हाल ये है, मेरी कौम के जवानों के पास माँ बाप की खैरियत पूछने के लिए वक्त नहीं। दोस्तों के साथ 2-2, 3-3 घंटे, 4-4, 6-6 घंटे बैठकर वक्त गुजारते हैं, लेकिन माँ बाप की खैरियत नहीं पूछते। बूढ़े माँ बाप इतना मुंतजिर होते हैं कि मेरा बेटा आएगा तो मुझसे बात करेगा। बेटा सीधे मुंह अपनी माँ से बात नहीं करता, अपने बाप से बात नहीं करता, गुफ्तगू नहीं करता। आजकल नौजवानों का हाल ये है, लोम चलाकर अगर 2000 रुपए कमा रहे हैं, 500 रुपए माँ के हाथ में ला के रखेंगे, अब हफ्ता भर इसमें चलाओ, 1500 में मौज मस्ती करेंगे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, नादान, तू आज अपनी माँ से पैसे छुपाता है, लेकिन जरा सोच तो सही, कल माँ ने तुझसे कुछ ना छुपाया, माँ ने हर चीज तुझे सामने अया किया। आज हाल ये है, तू छोटे छोटे बच्चों के लिए मिठाई लाता है तो छुपा कर माँ बाप से लाता है। मेरे माँ बाप ना देख ले। हाल ये है, अगर बीवी को आम दिनों में ड्रेस बनाना है, पैसे ससुराल भेजे जाते हैं और वहां से ससुराल का नाम करके पैसे जो है वो ड्रेस मंगाया जाता है। क्यों? माँ को पता न चले, बाप को पता न चले तू किससे छुपा रहा है, जिसने तुझसे कुछ नहीं छुपाया। अरे क्या नहीं छुपाया, बल्कि जब तू नहीं होता था और घर में कोई फल आ जाते थे तो माँ छुपा कर तेरे लिए रखती थी, जिसने सारी जिंदगी तेरे लिए छुपा के रखा। आज तू उससे अपनी दौलत छुपाता है, आज तू उससे अपना माल छुपाता है, आज तू उससे तू अपने पैसे छुपाता है। सुन ले, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, बंदा अगर माँ बाप को अपने कंधे पे बिठा करके 7 मरतबा हज करा दे तो भी वो अपनी माँ का इतना भी हक अदा नहीं कर सकता जो पैदाइश के वक्त उसकी माँ को झटके लगे थे, उसमें से वो एक झटके का हक भी अदा नहीं कर सकता।
एक झटके का। आज माँ बाप हैं, लोगों को अहमियत नहीं है। माँ बाप हैं तो अहमियत नहीं है। ये कौन लोग हैं जिसका चेहरा मोहब्बत से देखो तो मकबूल हज का सवाब मिले। कुछ चेहरे वो हैं जो आपको हर वक्त हर महफिल में नजर आएंगे। आप उसे दोस्तों का चेहरा कह सकते हैं, आप उसे भाई का चेहरा कह सकते हैं, आप उसे बीवी का चेहरा कह सकते हैं। बड़ी माजत के साथ कोई बुरा न माने, एक बीवी मर जाए, दूसरी बीवी करो वो भी सगी बीवी होती है, दूसरी मर जाए तीसरी करो वो भी सगी बीवी होती है। बीवी कभी सौतेली नहीं होती। एक भाई मर जाए दूसरा भाई होता है, एक दोस्त मर जाए दूसरा दोस्त बनाया जा सकता है, लेकिन वो चेहरा जिसे माँ और बाप का चेहरा कहते हैं, ये चेहरा कभी कायनात में दूसरा नहीं हो सकता। खुदा दूसरा नहीं हो सकता और दूसरे माँ बाप नहीं हो सकते। कहने को तो आप 50 को माँ बाप कहें, अल्लाह की जात मिसाल और तमसील से पाक है। समझने समझाने के लिए दूसरा खुदा नहीं हो सकता और दूसरी माँ बाप नहीं हो सकती। इंसान जिससे पैदा होता है वही बाप होता है, और इंसान जिसके पेट से पैदा होता है, जिसके शिकम से बाहर आता है, वो माँ होती है। इंसान जिंदगी में 50 लोगों को माँ कह दे, लेकिन कोई माँ नहीं हो सकती, इसलिए कि अल्लाह ने माँ के सीने में जो दिल दिया है वो दिल खुदा ने किसी को नहीं दिया है। ये चेहरे आज तुम्हारे दरमियान है। आज तुम लड़कियों में गिरफ्तार हो, दोस्तों में गिरफ्तार हो, लेकिन सुन लो, माँ बाप की मोहब्बत इतनी खालिस होती है, इतनी खालिस होती है कि जब जब तुम्हारा कोई दिल दुखाएगा उस वक्त तो तुम्हें अपने माँ बाप का प्यार याद आएगा, लेकिन उस वक्त तो ये चेहरे तुम्हें देखना नसीब न होंगे। बड़े खुश नसीब है वो लोग जिनके माँ बाप जमीन के ऊपर हयात है। अल्लाह मेरे और आप सबके माँ बाप को उम्र खिज़र अता फरमा और अल्लाह उन्हें हमेशा खुश रखे, हमसे राजी रखे। एक दिन वो होगा माँ बाप को सताने वाले, जिस दिन तेरा बेटा तुझे सताएगा, तुझे याद आएगा कि मैंने अपनी माँ का दिल क्यों दुखाया था, मैंने अपने बाप को तकलीफ क्यों पहुंचाई थी, मैंने अपने बाप को दुख क्यों दिया था। आपको मोहब्बतों का एहसास नहीं,